अमीगोस लाडलो, क्या हाल चाल है तुम्हारे? मेरे हाल चाल एक नंबर है भाई। खुश हो? खुश मैं भी हूँ, और पूरे यूट्यूब को मेरी राम राम। तो भाई आज मैं आ चुका हूँ एक बहुत ही प्यारे और बहुत ही सुंदर और बहुत ही ज़्यादा हिस्टोरिक और बहुत ही ज़्यादा पुराने शहर में, जिसका नाम है कोल्हापुर। ठीक है, यहाँ पे क्या कुछ है, शहर कितना पुराना है, पहले तो शहर कितना पुराना है उससे बात करते हैं कि भाई शहर बहुत पुराना है। ठीक है, फर्स्ट सेंचुरी मतलब 200 CE के अराउंड शहर था। मतलब ग्रीक जो रिकॉर्ड्स हैं उनमें शहर के बारे में डिस्कशन है। ठीक है, ये पंचगंगा रिवर के पे बसा हुआ शहर है, और ये सह्याद्री माउंटेन रेंज जो चारों तरफ है उनके बीचों बीच है। ठीक है, तो हिस्टोरिकल इम्पैक्ट तो बहुत ज़्यादा है शहर का। उसके अलावा मतलब काफ़ी सारे मेंशंस हैं ऐसे, जैसे 200 CE के अराउंड सतावनास करके जो डायनेस्टी थी वो यहाँ पे रूल करती थी। उसके बाद लेटर इन दी एंड 7th 8th सेंचुरी के बाद क्या बोलते हैं, हमारे चोलक्या किंग्स थे, वो यहाँ पे रूल करते थे। मतलब बहुत ही कल्चरल और वैसा था सीन था भाई जगह का, कि यहाँ पे काफ़ी कुछ हो रहा था और काफ़ी टाइम से हो रहा था। ठीक है, और उसके अलावा भाई आई थिंक मोर और लेस 17th और 18th सेंचुरी के टाइम पे ये तो पूरा स्टेटहुड में चेंज हो गया था ड्यूरिंग द मराठा एम्पायर। तो ये सब चीज़ें हैं जो शहर के बारे में अभी मैंने देखी हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर मेरे को कुछ और देखने को मिलेगा तो वो मैं तुम्हें बताता हूँ। बाकी आज प्लेसेस कौन से विज़िट कर रहे हैं हम, तो सबसे पहले तो भाई जो कोल्हापुर का नाम है वो एक डीमन है जिसका नाम है कोलासुर, उसके नाम पे पड़ा है। ठीक है, तो उसका वध किया था अंबाबाई करके, यहाँ पे माता जो होती है हमारी महालक्ष्मी माता, उन्होंने। ठीक है, बच्चे हाय बोल रहे हैं महालक्ष्मी माता जो होती है ना, जिनका यहाँ पे टेम्पल है, और वो टेम्पल भी बहुत पुराना है। मतलब वो भी 200 CE के अराउंड का टेम्पल है। ठीक है, तो हिस्टोरिकली कोल्हापुर का नाम पड़ा है कोलासुर के नाम से। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। सबसे पहले अपन महालक्ष्मी टेम्पल जाते हैं, उसके बाद देखते हैं हम क्या करेंगे। चलो यार, शहर तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अभी मैंने वॉक ली है। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब ओल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ कि भाई पुराने टाइम में भी बिल्डिंगें जो थी अच्छी खासी थी यहाँ पे। और ये देखो भाई, मेरे को 80s का आर्किटेक्चर मिला है। 80s का आर्किटेक्चर मेरा फेवरेट है वैसे तो, बट कूल। देखते आगे जाके देखते क्या कुछ मैटर है यार। मंदिर जाना है और मैं सड़कों पे घूम रहा हूँ। चलो, तो ये चेक करो भाई क्या कुछ मैटर है, इसके बारे में मेरे को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये गेट है, वहाँ से एंट्री लेके अंदर जाना है। चलते हैं और इसके बारे में बातें करते हैं, आओ। भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा पुराना लग रहा है। डजंट फील लाइक अ मराठा थिंग, इट्स ओल्डर देन दैट, बट द वॉच गिव्स इट अवे। इस मराठा थिंग पक्का ही मराठा एम्पायर में बनी हुई चीज़ है, क्योंकि चेक आउट द वॉच। कूल, अंदर जाते हैं। फिर मैटर तो ओके सही है। अंदर बहुत ही कैड़ा सीन है, शायद है, चप्पलें यहाँ नहीं उतारनी, पैदल जाना है। पैदल जाके देखते हैं क्या कुछ मैटर है, उसके बाद समझ आएगा। ओ भाई, हिस्टोरिक वॉक, क्रेजी। तो भाई ये चेक किया तुमने मेरे अंदर जो दरवाज़ा था। ठीक है, उसके बाद भाई पूरा कैंपस हिस्टोरिकल है। ठीक है, ये पीछे वाला सीन। ठीक है, उसके बाद भाई इस तरफ से तुम पूरा देखोगे ना, पूरा हिस्टोरिकल सीन है भाई, पूरा हिस्टोरिकल सीन। आमचे अंतर्राष्ट्रीय चदा देतील खेड़ाकू। ठीक है, मेरी मराठी ओके, एक नंबर की। आगे बात समझ में, महाराष्ट्र में आगे पता नहीं अपने आप मराठी निकल रही है मेरी। पार्वती वसंत कृपा जेवण झाड़ लावा। ठीक है, माहौल तो सेट है यार, बहुत सुंदर चीज़ें यार देखने के लिए, काफ़ी एक्सप्लोरेटरी सीन भाई। चेक करो, कैंपस अच्छा है। मिलते थोड़ी देर में, अच्छा लगी भाई। अपन थोड़ी गलत डायरेक्शन में चले गए थे। ठीक है, अपन उस तरफ चले गए थे, पीछे की तरफ टेंपल है, वो दिख रहा होगा तुम्हें। ठीक है, वो चेक करते हैं और देखते हैं क्या कुछ मैटर है। और मेरे को आप्पे खाने हैं भाई। अगर कोई मेरे को महाराष्ट्र से फॉलो कर रहा है ना भाई, और मेरे को बताओ ये आप्पे होते क्या हैं भाई। बहुत ज़्यादा ही आप्पे हैं यहाँ पे। इधर मतलब पूरी जो सारी शॉप्स हैं ना, उन पर आप्पे ही आप्पे लिखा हुआ है। तो अंदर जाते हैं और बाहर आके आप्पे खाते हैं। चला लगी भाई बोरा टेम्पल, वाह कितना सुंदर है ना।
चलते हैं। सुंदर, अति सुंदर। मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ, ठीक है। मेरे पीछे टेम्पल है, ठीक है। उसके अंदर जाने का जुगाड़ देखते हैं, क्योंकि चप्पलें वप्पलें निकालनी पड़ेगी। लुंगियाँ पहननी है क्या? देखते हैं भाई क्या कुछ होगा, ठीक है। और वैसे मैं तुम्हें बताना भूल गया, बट कोल्हापुर इज़ मोर फेमस फॉर दिस चप्पल्स। चेक देम आउट ओवर देयर। शायद खरीदूँ, शायद ना भी खरीदूँ। माई चॉइस, माई लाइफ, माई रूल्स। बाय। अंदर घुसने का प्रोग्राम बना ही लिया आखिरकार, और ले देंगे भाई। मेरे हाथ में कुछ ना कुछ पकड़ा ही देते हैं हर मंदिर में, ठीक है। तो ठीक है, आई डोंट माइंड इट। श्रद्धा है, तरीका है, हाउ थिंग्स वर्क। और आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। मतलब तुम चर्च में जाके तो बड़े फैंसी तरीके से वो मोमबत्तियाँ जला के आते हो, तो यहाँ पे भी ये सब करना चाहिए ना, ठीक है। बाकी मज़ा आ रहा है। लेट्स गो इनसाइड, क्योंकि बहुत भीड़ है। बट आज मतलब पता नहीं, मेरे को ऐसा लगा कि यूजुअली इतनी भीड़ वाले टेम्पल्स में मैं जाता नहीं हूँ, बट मैंने सोचा कि चलो लेट्स गिव इट अ ट्राई, व्हाई नॉट। उसने बोला 20 मिनट, तो 20-25 मिनट आई डोंट माइंड। लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। अच्छा, इंटरेस्टिंग है, चलो। ये सब मिला है, फूल, मतलब लोटस ऐसा होता है गाइस, देख लो। वैसा नहीं होता ऑरेंज वाला। टेम्पल बहुत सुंदर है यहाँ पे, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी इंट्रिगिंग। लेट्स सी व्हाट कम्स आउट। यार भीड़ है टेम्पल में, मेरे को यही चीज़ें पसंद नहीं है। टिकट विकेट भी नहीं थी, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है इन चीज़ों में। बड़ा यूजफुल डे। जिस चीज़ के लिए मेरे को टेम्पल देखना था, वो सब तो बहुत छुपा सा है। भाई सुंदर चीज़ मेरे को लगती है वो ये सब लगता है। इट्स मोर और लाइक श्रद्धा विंस ओवर हेरिटेज। मतलब श्रद्धा के रीज़न से यहाँ पे इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखा है कि जो मेन बिल्डिंग है या फिर आर्किटेक्चर है वो छुपा हुआ है पूरा। ग्लिम्स ऑफ हिस्ट्री। टेम्पल के अंदर हूँ, काफ़ी एंट्री की, जस्ट चेक इट आउट, ठीक है। बहुत सुंदर, बहुत क्रेजी सा है। ज़्यादा स्पेस नहीं है शूट करने के लिए, बट अंदर से काफ़ी कुछ देखने के लिए है टेम्पल में। मॉडर्नाइज हो गया, बट आई थिंक आई डोंट वांट शूट है। मतलब लोगों के फेस आएंगे, ये सब आएगा, आई डोंट वांट टू डू दैट। तो आई एक्सप्लोर, आई सी, आई ट्राई टू शो व्हाट आई कैन। भाई मोटे मोटे ये सब टेम्पल्स थे वहाँ पे जो मेन अम्बा देवी है ना, उनका टेम्पल था, जो महालक्ष्मी माता है। तो वहाँ से अब मैं होके आ रहा हूँ पूरा अंदर से। अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो आई डिडंट फील लाइक शूटिंग और ये सब करना। तो अभी बाहर आके मैं तुमसे बातें करता हूँ। और लेस द एंटायर एक्सपीरियंस वाज वेरी हेक्टिक, ठीक है। रीज़न बीइंग कि भाई मेरे को नहीं पसंद भाई इतना लंबा ऐसे लाइन में लगना और ये करना भाई, ठीक है। मेरी पर्सनल चॉइस नहीं है, ठीक है। इन केस इफ़ आई विल बिकम समथिंग बिग इन माई लाइफ, मैं आऊँगा, क्योंकि इंडिया में पैसा चलता है या पावर चलती है, ठीक है। तो उस टाइम पे आऊँगा और सारे दरवाजे खुला के मस्त ऐसे दर्शन मारेंगे। आज मतलब आई डेंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग इनसाइड, ठीक है। और मेरे हिसाब से सब चीज़ें इतनी ज़्यादा वो रखी है कि यहाँ पे अभी जगह भी नहीं है, ठीक है। मतलब देयर इज नो पॉइंट इन, मेरे हिसाब से आर्किटेक्चरल वैल्यू और जो इसकी हिस्टोरिकल वैल्यू है वो बहुत कम है यहाँ के लोगों के लिए, बिकॉज इट इज़ ओवर पावर्ड बाय रिलीजियस प्रायोरिटीज़। क्योंकि लोग सिर्फ यहाँ पूजा पाठ में आ रहे हैं, ठीक है, वो सब चीज़ें चल रही हैं। तो ठीक है ना भाई, तो वही होता है यहाँ पे। तो मेरे हिसाब से ओवरऑल एक्सपीरियंस वेरी लेस, मेरे को इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगा, ठीक है। क्योंकि भाई जो चीज़ें मेरे को देखनी थी, जो चीज़ें मेरे को यहाँ से लेनी थी, वो चीज़ें मैं ले नहीं पाया। तो यही सब है, यही सब एक्सपीरियंस है। बाकी टेंपल बहुत ही ज़्यादा मतलब टेंपलाइज कर रखा है, ठीक है। हिस्टोरिकल प्लेस है यार, 2000 साल पुराना मंदिर है, अच्छे से रखो। वही
दिस इज हाउ इट इज़। इंडिया है ना भाई। चलो मिलते हैं दूसरी लोकेशन पे थोड़ी देर में। ज़्यादा तक टेम्पल कैसा है, चेक दिस आउट। ये चीज़ें इंट्रिगिंग लगती है मेरे को, वो चीज़ें नहीं लगती। तो भाई इन माय टर्म्स ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत ही एवरेज था, ठीक है। दूसरा मेरे को पता नहीं था तो मैं श्रद्धालु वाली लाइन में लग गया था, ठीक है। तो वेरी यूजलेस एक्सपीरियंस, वेरी यूजलेस डे, ठीक है। अभी इसके बाद देखते हैं मैं कितना ही एक्सप्लोर कर पाता हूँ, क्योंकि मेरा सारा टाइम तो यहाँ पे लाइनों में लग के ख़राब हो गया, ठीक है। तो मिलते हैं थोड़ी देर में कहीं और कुछ और करते हुए। ज़्यादा की टेम्पल को तो बाय बाय बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। टेम्पल को बाय बाय बोल के अब मैं जा रहा हूँ अप्पे खाने। मतलब दिन अगर ख़राब चल रहा हो ना तो अप्पे खा लो, ज़्यादा की। तो यार अप्पे एक्सप्लोर करते हैं और देखते क्या कुछ मैटर है। आ जाओ यहाँ अप्पे, ठीक है। तो बहुत लोगों ने लिखा हुआ था, मैंने कहा ट्राई करते हैं। ये तो साउथ इंडिया में मिलते ही हैं, पुनंगुड़ू बोलते हैं इनको तो। हैदराबादी डिश निकली। चलो कोई नहीं, खाते हैं फिर जाते हैं। ज़्यादा की सर अभी अभी मैंने अप्पे खाए, ठीक है। और ये अप्पे कुछ नहीं थे, ये अप्पू है, हैदराबाद में मिलता है। शिट, केस हो गया। चलो देखी जाएगी, मिलते हैं थोड़ी देर में। तो भाई ओवरऑल एक्सपीरियंस नील, मुझे नहीं पसंद आया, ठीक है। तो मैं सिर्फ एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ, मैं मंदिर की बात नहीं कर रहा। मंदिर अच्छा था, मेंटेनेंस के इश्यूज थे। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस, क्योंकि मेरी टेंपल को लेके धार्मिक वैल्यू से ज़्यादा उसकी हिस्टोरिक वैल्यू है। तो मिलते हैं कहीं और कुछ और करते हुए, तब तक के लिए थोड़ी देर में। ज़्यादा था कि तो गाइस मैं आ चुका हूँ न्यू पैलेस के अंदर, मतलब अंदर जा रहा हूँ मैं ऐसे, ठीक है। दूसरी लोकेशन है। तो द रीज़न कोल्हापुर दी एंटायर सिटी इज़ वेरी ब्यूटीफुल भाई, ट्रस्ट मी इट इज़ व्हेन आई से इट इज़, ठीक है। और रीज़न आई केम हेयर इज़ कि भाई दिस इज़ अ ऐसे टेस्टामेंट और मतलब ऐसे द मेजर प्रूफ दैट द ग्रेट शिवाजी महाराज was there, and then other great leaders were there, and then कोल्हापुर being a historical city, ठीक है। तो कोल्हापुर का जो मेन सिग्निफिकेंस हुआ, मतलब जो पावर शिफ्ट हुई, तो जो मराठा साम्राज्य था उसके अंदर हुई। और मराठा साम्राज्य में जब ये सब हो रहा था तो उन्होंने भी प्रोमिनेंट आर्किटेक्चर को बनाया, ठीक है। जो तुम मेरे पीछे देख रहे हो बहुत सुंदर है, बहुत इंट्रिगिंग है। तो उन्होंने भी प्रोमिनेंट आर्किटेक्चर बनाया, और इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ क्योंकि जो सबसे ज़्यादा हिस्टोरिकल प्लेस था वो टेंपल था। टेंपल मैंने विज़िट किया, वो इतना आर्किटेक्चरली मैं उसको देख नहीं पाया क्योंकि वहाँ पे सब चीज़ें इधर उधर हो चुकी थी, ठीक है। उसमें मतलब ऐसे श्रद्धालुओं के लिए उन्होंने टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स वगैरह बना रखे हैं, तो वो सब अपन कवर नहीं कर पाए। लेकिन यहाँ पे मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरे को हमेशा हिस्ट्री में पीक लेना बहुत इंट्रिगिंग लगता है, इसलिए मतलब आई डेंट वांटेड टू स्पॉइल माय डे विद अ स्मॉल बैड एक्सपीरियंस। तो हेयर आई एम, दिस इज़ द न्यू पैलेस। द पैलेस इज़ न्यू बट इट इज़ ओल्ड एक्चुअली, ठीक है। हाउ मच ओल्ड? इट वाज मेड अराउंड 1884 में, मतलब इसके आसपास ये बनना स्टार्ट हुआ था, ठीक है। 7 ईयर्स लगे थे बनने में, और वो सब चीज़ें हैं, तो वो सब एक्सप्लोर करेंगे। करंटली ये जो साहू 2 करके यहाँ के एमपी हैं कोल्हापुर से, उनका रेजिडेंस भी है ये। तो मोर और लेस दिस इज़ हेरिटेज, दिस इज़ कल्चर। मेरे पीछे पिछले 100 साल की हिस्ट्री है, और क्या चाहिए भाई। चलो एक्सप्लोर करते हैं, बाकी कैसा लग रहा है चेक इट आउट। वही चेकआउट करते हैं और देखते क्या कुछ मैटर है। मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है, ठीक है। मज़े भी आ रहे हैं, इंट्रीगिंग भी है, ठीक है। तो ये पूरा पैलेस है, ठीक है। उसके अलावा गार्डन में दोनों तरफ बस्ट्स लगे हुए हैं, जो भी पुराने वो रहे हैं यहाँ पे, राजाज और मराठास और पेशवाज, और जो भी मतलब एग्जैक्ट वर्ड्स आई एम नॉट रिमेम्बरिंग, बट दिस इज हाउ इट इज़। सो लेट्स गो इनसाइड एंड सी।
सो ये हैं जी राजश्री शाहू जी वन, ठीक है, जिन्होंने मराठा एम्पायर को बिल्ड किया, दी एंटायर मराठा कॉन्फिडेरेसी जो है उसको स्टार्ट किया। तो ग्रेट फीट, लेट्स एक्सप्लोर मोर। तो यार देखने के लिए तो बहुत कुछ है यहाँ पर, ठीक है। मेरे को तो बहुत सुंदर पैलेस लग रहा है, ठीक है, पूरा ऐसे ट्रेडिशनल मराठा आर्किटेक्चर, यू नो। उसके लिए ये जो वो है ना, ये है मतलब मोर और लेस पर्शियन आर्किटेक्चर में भी आपको ये एलिमेंट्स दिखेंगे, ठीक है। तो ये एंग्लो इंडियन आर्किटेक्चर है मोर और लेस, तो अच्छा ही है, मेरे को तो सुंदर दिख रहा है। थोड़े बहुत फीचर ऐसे गोथिक आर्किटेक्चर के भी दिखेंगे आपको, ठीक है, बट मोर और लेस एंग्लो इंडियन ही बोलेंगे इसको। रीज़न बीइंग देयर इज़ अ लॉट ऑफ जाली वर्क, ठीक है। अगर तुम यहाँ पे ये वाले इसमें देखोगे, यहाँ पे थोड़ा जाली वर्क दिख रहा होगा ऊपर में, ये वाला जो चीज़ है ना, इसको जाली वर्क बोलते हैं, ठीक है। फिर उधर पे जो गुंबद दिख रहा है ना, ये इस्लामिक आर्किटेक्चर जो होता है उसका एक वो है, फीचर है, ठीक है। उसके अलावा इंडियन जो आर्किटेक्चर था, मतलब ओल्ड इंडियन आर्किटेक्चर, द्रविडियन आर्किटेक्चर या फिर जो सब चीज़ है, उनके फीचर्स तुम्हें वहाँ दिखेंगे वो उसमें, ठीक है। ये अगर तुम्हें याद हो पुराने उसमें, तो अपन ने ये सेम फीचर्स वहाँ भी देखे थे तंजावुर वाले टेम्पल में, ठीक है। उसके अलावा मोर और लेस लुक्स गुड, है ना। लेट्स सी, अंदर जाके देखते क्या कुछ मिल रहा है। चलो गाइस, जैसे कि तुम्हें पता ही है, हिस्टोरिकल प्लेसेस के अंदर ये सब मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगा, तो अंदर शूट करना मना है, ठीक है। वहाँ पे बढ़िया मराठी में लिखा हुआ था और मैंने मराठी पढ़ी, क्योंकि हमारी देवनागरी स्क्रिप्ट में ही होती है मराठी, तो इतना कोई मुश्किल नहीं होता पढ़ना। जैसे हिंदी पढ़ सकते हो वैसे मराठी भी पढ़ सकते हो, ठीक है। बोलनी मुश्किल है, हाँ हो सकता है, लेकिन पढ़नी मुश्किल नहीं है। तो मैंने मराठी में पढ़ लिया कि फ़ोन के साथ अंदर फ़ोटो खींचने पे दंडात्मक कार्रवाई होगी, तो इसलिए मैं फ़ोन अंदर नहीं लेके जा रहा, शूट नहीं कर रहा, स्विच ऑफ करने के लिए बोला है। तो बाहर आके यही मिलता है, ठीक है, यहीं पे एक्सप्लोर करते हैं। बाकी बाहर से बहुत सुंदर है, अंदर का जो एक्सपीरियंस होगा वो मैं तुम्हारे साथ शेयर करता हूँ। चलो एक और बढ़िया बात बताता हूँ। सिंस 18th सेंचुरी में, मतलब लेट 17th सेंचुरी में ब्रिटिशर्स आ चुके थे इंडिया में, तो वो जो अगर तुम्हें वहाँ पे क्लॉक टावर दिख रहा होगा ना, वो एक ब्रिटिश आर्किटेक्चर का वो है, मेजर पीस है। और अभी अभी ये क्लॉक वर्किंग है भाई, जैसे 1 बजा था मेरे ख्याल से, पता नहीं 4:30 के आसपास, पता नहीं, हाँ 12:30 पे वो रिंग हो रहा था। मैं शूट नहीं कर पाया, बट दिस इज हाउ इट इज। तो भाई बहुत सुंदर है, बहुत इंट्रिकेट वर्क है, और पूरा मतलब ऐसे उस टाइम के जो आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स थे, हर टाइप ऑफ आर्किटेक्चर से पिक करके बहुत ही सुंदर बनाया गया है, ठीक है। मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है, आई होप तुम्हें भी अच्छा लगे। और अंदर जाके देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। फ़ोन यहीं बंद होगा, मैं थोड़ी देर में आके यहीं पे तुमसे बात करता हूँ। चलो बाय। आया हूँ अभी, और तुम्हें पता ही है मैं क्या कुछ देखता हूँ, तो सीन फ़ोटो वीडियोग्राफी दोनों ही बंद थी, तो मैंने कुछ क्लिक किया नहीं। रूल्स तो रूल्स होते हैं साहब, फॉलो करने पड़ेंगे। और यहाँ तो मराठी में भी लिखा हुआ था दंडनीय अपराध है, ठीक है। तो वो सब देख के अभी मैं चल रहा हूँ, और मैं तुम्हें बताता हूँ कि अंदर क्या कुछ था। तो सिंस यहाँ पे शाहू जी महाराज रहते थे, उनका क्या बोलते हैं यहाँ पे पोर्ट्रेट थे, ठीक है। उस टाइम पे मतलब लिमिटेड फोटोग्राफी होती थी, बहुत लिमिटेड, ठीक है, जिसमें कोल्हापुर मतलब था, फोटोज़ भी थी जिसमें कोल्हापुर की पुरानी पिक्चर्स थी, ये थे वो थे। लाइफ साइज पोर्ट्रेट्स थे, लाइफ साइज पोर्ट्रेट्स है जिनकी भाई 7-8 फुट का पेंटिंग, वो सब था, ठीक है। उसके अलावा पर्सनल बिलोंगिंग्स थी शाहू जी महाराज की, डिसेंडेंट्स की, ऊपर नीचे। और फर्नीचर बहुत इंट्रिकेट था, बहुत इंट्रिकेट इसलिए क्योंकि उस टाइम पे मेजर जो फर्नीचर बनता था, मतलब तुम बिल्डिंग पे भी देखोगे जो फूल पत्तियाँ होती है ना, फ्लोरा एंड फोना इसको बोलते हैं, मतलब ये डेकोरेटरी एलिमेंट्स होते थे आर्किटेक्चर में, और सेम तुम्हें फर्नीचर में भी मिलता था, ठीक है। तो ये जो डेकोरेशन होती थी फ्लोरा एंड फोना से इंस्पायर्ड होके, वो सब मतलब ये रेनेसांस के टाइम से चला आ रहा था, ठीक है। जब मॉडर्न टाइम्स आए तब वो चीज़ें हटाई गई, लेकिन उससे पहले तक
ये सब आपको बिल्डिंग्स में, फर्नीचर में, हर जगह ये देखने को मिलता था। तो ये सब एक्सपीरियंस बहुत तगड़ा था। उसके अलावा चीज़ें हैं, इस तरफ लेक है, ठीक है, लेक एक्सप्लोर करूँगा, करते हैं लेक एक्सप्लोर, देखते हैं क्या कुछ मैटर है। उसके अलावा शाहू जी महाराज के पीछे बस्ट लगी हुई है, ठीक है, और बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस है। लगा भाई जाने से पहले कुछ तूफान ही करते हैं, ठीक है, क्योंकि तूफान करना मेरे को पसंद ही है। तो आज तुम्हारा भाई तांगा चलाएगा। चलो, एक्सपेरिमेंट ये हुआ है कि भाई घोड़े अगर 2 लोग आगे बैठेंगे तो बात नहीं बनेगी, ठीक है। तो पीछे बैठ के थोड़े नज़ारे, थोड़े घोड़े चलाएंगे अपन। जय भाई, हाँ, ओहो हो, वेरी फैंसी गाइस। तो पहले अपन करेंगे तांगे की सवारी, फिर घोड़ा चलाएंगे, तांगा चलाएंगे। जय दादा की। तो ले भाई, चल चल, ए आए हाय, ये चलवा रहा हूँ मैं, देखो, ठीक है। ये एक्सपीरियंस हर जगह नहीं मिलते, ठीक है। अब मेरे को घोड़ा भी चलाना आ गया है। ओए, क्या कर रहा है, क्या नोटी हो रहा है घोड़ा? जिंदगी इसी का नाम है, ठीक है। घोड़े चलाओ, तांगे चलाओ, ठीक है। कौन सी खींचूं? ये वाली, ये लो। ओए, चल, ये बसंती का है। कितने साल से चला रहे हो अंकल आप तांगा? 30 बरस हो गए। क्या बात है, तगड़ा ही एक्सपीरियंस है आपका। एक ही दिन में सिखा दिया आपने मेरे को। सही है भाई। तो यही जिंदगी है भाई, तांगे तुंगे चलाओ और मजे करो। जय दादा की। फुल स्पीड पर घोड़ा बजा रखा है आप ही ने, काटे स्वाद काटा। चलो, अपन ने तांगा चला लिया है, ठीक है। थैंक यू अंकल एक्सपीरियंस के लिए, मज़ा आ गया बहुत, ठीक है। और थैंक्स हम बोलेंगे लकी को। थैंक यू लकी। ये ओके रिपोर्ट, जय दादा की। और मेरे हिसाब से कोल्हापुर डेफिनेटली भाई इट्स आओ, ठीक है। A1 फूड खाना तुम्हें मतलब बहुत तगड़े लेवल का खाना मिलेगा। रीज़न भी बहुत पुरानी हिस्टोरिकल सिटी है, मतलब 2000 साल पुराना शहर है भाई। पहला वो, ठीक है, हिस्टोरिक प्लेस है। दूसरा खाना अच्छा है, मतलब इतना रिच कल्चर है सिटी का, तो होगा ही ऑफ कोर्स, ठीक है। और उसके अलावा भाई मेरे हिसाब से तुम्हें सड़कों पे ही ऐसा हिस्ट्री दिखेगी, ठीक है। लाइक क्योंकि ये एक मराठा जो एम्पायर था, बहुत बड़ा था मराठा एम्पायर, पानीपत में जाके लड़ते थे नॉर्थ इंडिया में, ठीक है। तो बहुत बड़ा मराठा एम्पायर का एक मेजर सिटी था, ठीक है। 17-18 सेंचुरी में तो प्रोमिनेंट सिटी में आता था ये, तो वो एक फैक्टर है। उसके अलावा यार और क्या बताऊँ, कल्चर रिच, खाना रिच और मोन्यूमेंट्स, तो तीनों चीज़ चेक मार्क है। टेम्पल को थोड़ा देख के डिसअपॉइंटेड हुआ, बट वही है यार, मतलब श्रद्धा की जगह है, ठीक है। लोग बाग आते हैं जाते हैं, ठीक है। तो वो सब एक्सपीरियंस मज़ा आया। बाकी जर्नी काफ़ी लंबी हो चुकी है, अभी घर जाऊंगा, आधी जर्नी पूरी हो चुकी है, 30 दिन पूरे हो चुके हैं भाई। तो वो सब चीज़ें सोच रहा हूँ। सीखने को बहुत कुछ मिला, बहुत लोगों से मिला, अपने जिनको मैं जानता था ऑलरेडी लोग वो मिलने आए मेरे से, तो बहुत प्यारा एक्सपीरियंस था यार। सिंस अभी तक वही है, सीख चुका हूँ, बहुत नई चीज़ें सीखी हैं, बहुत अडेप्टेशन सीख ली है, तो वही सब है। ओह हाँ, और मार भाई। तो भाई लेक बंद है, रीज़न बीइंग वो जू है, वो लेक है, तो लेक में मगरमच्छ है। मैं भी क्या सोचता हूँ। तो ये सब एक्सपीरियंसेस हैं। अब लेक बंद है, ये सब है, वो हो गया, मंदिर में अच्छे से देख नहीं पाया। तो ये सब चीज़ें लाइफ में भी होती हैं आपके, और लाइफ में आपको फिर ग्रो करना चाहिए टकाटक अडेप्ट करके। जैसे अभी मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, फटाफट फुर होके कहीं पे खाना खाऊंगा। बाकी मेरे हिसाब से दिस इज़ इट, दिस वाज कोल्हापुर फॉर मी। गलियाँ घूमा, शहर देखा। शहर कंफ्यूजिंग है, हाँ है, अर्बन प्लानिंग नहीं है, क्योंकि 2000 साल पुराने शहर में आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनी सॉर्ट ऑफ अर्बन प्लानिंग। स्ट्रीट्स बहुत प्यारी है, ठीक है। और इतना पुराना शहर होता है तो उसमें तुम्हें मतलब ऐसे मॉडर्न आर्किटेक्चर भी बराबर मिलता है। जैसे मैंने तुम्हें वो रेड कलर की बिल्डिंग दिखाई होगी, नहीं दिखाई होगी तो मैं बीच में लगा दूंगा। उसके अलावा गांधी मार्केट की बिल्डिंग थी,
वो सब मॉडर्न आर्किटेक्चर एज इन 1970s का आर्किटेक्चर। सो दिस वाज इट गाइस। मिलते हैं एक और जगह पे, एक और नए शहर में, एक और नई एडवेंचर भरी कहानी लेकर। तब तक के लिए ज़्यादा बैगी। मेरा फलसफा कंधे पे मेरा बस्ता, चला मैं जहाँ ले चला मुझे रास्ता, बूंदों पे नहीं गहरे समंदर पे। ओ, ओ,